और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राजस्थान की सियासत और पेचीदा होती जा रही है। बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं बागी विधायकों की तलाश कर रही एसओजी के फिलहाल हाथ खाली है। हरियाणा गई एसओजी टीम फिर लौट आई है। वहीं राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपने के बाद अटकलें हैं कि जल्द ही गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। 5 तस्वीरें आपके सामने। पायलट गुट का क्या होगा, अब ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उसी दौरान हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। कहां है सभी बागी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। एसओजी की टीम कल गई थी, लेकिन होटल के प्रबंधन ने उन्हें घुसने नहीं दिया और ये हवाला दिया कि आज रात हो गई है, सुबह के समय आप आइएगा। और वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी पहले से ही लगी हुई है बागी विधायकों के लिए। और फ्लोर टेस्ट आखिर कब होगा, ये भी एक सवाल है। अब से बस कुछ ही देर बाद कांग्रेस के बागी विधायकों की किस्मत पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश चंद्र की बेंच करेगी। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस सुनवाई को आज ही तक के लिए टाल दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 21 जुलाई की शाम तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। तो स्पीकर का जो नोटिस था बागी विधायकों को, उसके खिलाफ है ये याचिका जो कि हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें आज सुनवाई भी होने वाली है। आज तक के लिए समय दिया गया था और यह भी कहा गया था कि इस बीच जब तक कि सुनवाई नहीं हो जाती और कोई फैसला कोर्ट नहीं दे देता, तब तक कोई फैसला ना किया जाए, कोई कार्रवाई ना की जाए, उसको होल्ड पर रखवा दिया गया था। तो बस अभी थोड़ी देर में बागी विधायकों की किस्मत में आखिर क्या होगा, क्या पायलट गुट की जीत होगी या फिर अशोक गहलोत जीतकर सामने आएंगे, आज हाईकोर्ट की सुनवाई में यह तय होना है। और बागी विधायकों की राहत होगी या नहीं होगी, इसमें भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद सामने आ जाएगा। और हमारे साथ हाईकोर्ट की खबर पर वहीं से मौजूद हैं केजे श्रीवत्सन और साथ ही कुंदन सिंह भी नजर बनाए हुए हैं। ये इन दोनों का ही हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक बार फिर से राजस्थान की एसओजी टीम कांग्रेस के बागी विधायकों से पूछताछ करने पहुंची थी, जिसे बाहर ही रोक लिया गया और रात का हवाला देकर एसओजी टीम को होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया। टीम को होटल के बाहर से लौटा दिया गया। एसओजी टीम 3 गाड़ियों में होटल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एसओजी टीम की गाड़ियां होटल के गेट पर करीब 15 मिनट तक खड़ी रहीं और फिर वहां से वापस चली गईं। तो कल रात पहुंची थी एसओजी की टीम, लेकिन होटल के प्रबंधन ने यह कहा कि रात हो रही है, आप कल आइएगा, कल सुबह आ सकते हैं। और आज सुबह अब सुरक्षा भी वहां पर सख्त कर दी गई है, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस होटल के बाहर भी 3 लेयर की सिक्योरिटी पहले से ही लगाई गई है। और थोड़ी देर बाद पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन, आखिर कितनी देर में ये सुनवाई होने वाली है और ये जो याचिका दायर की है, इससे कितनी राहत की उम्मीद सचिन पायलट के गुट को है? साक्षी, देखिए अब से चंद मिनट बाद, या कहें कि 10 बजे का वक्त है, तो 10:05 शुरू हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के जो वकील है उन्हें लंदन से वीडियो कॉल पर इस पर जुड़ना है। वे अभी हरीश साल्वे लंदन में है, मुकुल रोहतगी ऑलरेडी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और पायलट की जहां तक बात है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की नजर इस फैसले पर है, क्योंकि यदि पायलट के पक्ष में यह फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी ताकत बढ़ेगी और उनके विधायकों को एक बड़ी राहत होगी। दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने से वे बच जाएंगे। शायद उनके राजनीतिक कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ा यह फैसला होगा। लेकिन यदि सचिन पायलट के खिलाफ यह फैसला आता है तो इतना तो तय है कि सचिन पायलट को और उनके जो समर्थक 18 विधायक हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। जानकारों की माने तो साक्षी जी, ये फैसला जो आएगा विधायिका और यदि न्यायपालिका दोनों के बीच में टकराव ना हो, इस तरह का ये फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही पावरफुल संस्थाएं, अपने अपने अधिकार है दोनों के पास। चूंकि संविधान से जुड़े एक अनुच्छेद को संशोधित करने की मांग की गई है, दल बदल कानून को ही चुनौती दी गई है, तो ऐसे में जो भी फैसला आएगा उस पर सबकी निगाहें रहेगी कि किस तरह से फैसला आता है, क्योंकि स्पीकर नहीं चाहेंगे कि
कि उनके अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप करे। उन्होंने नोटिस जारी किया है तो उसका जवाब भी लेने का उन्हें अधिकार है। तो इस तरह जी श्रीवत्सन, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल नजर बनाए रखें आप। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मानेसर का जो होटल है जहां पर कल एसओजी की टीम पहुंची थी लेकिन उसको वापस भेज दिया गया था, वहां मौजूद है कुंदन सिंह। और कुंदन से मैं जानना चाहती, कुंदन, एसओजी की टीम को होटल के प्रबंधन ने यह कहा कि अभी रात हो रही है, आप कल आइएगा, तो अब आज सुबह आने का कुछ प्लान एसओजी की टीम का? ये माना जा रहा है कि कल रात में मनाही के बाद आज सुबह एक बार फिर एसओजी की विकास शर्मा की नेतृत्व वाली टीम आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साक्षी वो जगह दूसरी होटल है, आईटीसी ग्रांड भारत में, जहां अमूमन अपनी तस्वीरों में देखा होगा। और उस दिन देर शाम तक जो पूरा नाटक आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, जो सिविल में पुलिसकर्मी हैं और कुछ होटल में जो उनके व्यवस्थापक बीजेपी के सांसदों के इशारे पे जो लोग काम कर रहे थे वो खड़े थे। आज वो होटल दूसरा आ गया है और वहां से करीब 10-12 किलोमीटर दूर की जगह एक दूसरी होटल से बेस्ट कंट्री क्लब रिजॉर्ट कहा जा रहा है। वहां देर रात तक जब पुलिस पहुंची थी तो प्रशासन ने कहा था कि प्राइवेसी का मामला है, कोई भी हमारे गेस्ट अगर ठहरे हैं तो हम उनको गेस्ट को उठाने और पूछताछ करने की इजाजत आपको नहीं दे सकते और आप सुबह आइए। और शायद यही वजह है कि इस तरह के जो राजनीतिक सियासी खेल होते हैं वो उन जगहों पे होते हैं जहां दूसरे सरकार की राज्य सरकारें कुछ खेल न कर सके। और शायद इसीलिए हाल के कुछ सालों में हरियाणा सबसे मुफीद जगह हो गया, मामला कर्नाटक का हो, मामला राजस्थान का हो, मामला मध्य प्रदेश का हो। और इसी वजह से एक बार फिर मुझे लग रहा है कि एक बार फिर जब होटल प्रशासन के पास आएंगे तो, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि उस दिन भी यही हुआ था कि इतने बड़े कैंपस में उन लोगों ने एसओजी की टीम ने घुमा की, पूछताछ की और बहुत हद तक संभव है कि जो भंवरलाल शर्मा है वो किसी और के गेस्ट के नाम पे हो, किसी और नाम से हो या पूछताछ करने की नौबत ना आ पाए, तो दिखावा एक तरह से हो और एसओजी की टीम ये दिखते हुए दिखे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस मामले में हम जांच कर रहे हैं। और इस मामले में जांच करने के लिए हम जहां जहां हमें टिप्स मिल रहा हम वहां जा रहे हैं। क्योंकि अगर आना होता तो उसी दिन इस होटल्स में भी आ चुके, मीडिया रिपोर्ट से भी बता रही थी कि जगह जगह लगातार लोग बदल रहे हैं और तमाम तरह की एक्टिविटीज साथ में चल रही है। जी कुंदन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और फिलहाल